नमस्कार साथियों। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके 5वें क्लास में। और पिछले 4 क्लास को आप भली भांति एकदम समझे होंगे। आज टाइम एंड वर्क के 5वें क्लास लेकर हम आए हैं। आशा करते हैं कि स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे, लगातार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। पिछले 4 क्लास को आप बहुत अच्छे से नोट कर लिए होंगे और बातों को समझे होंगे, और आशा करते हैं कि पूरा वीडियो देख रहे होंगे। जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, जिन्हें फायदे हो रहे होंगे, वो अपने भाई बंधु मित्र सखा सहेली तक इस बात को फैलाइए, क्योंकि हम पूरे बैच पढ़ाएंगे, एक एक बात पढ़ाएंगे। एक भी बात ऐसा नहीं होगा जो यहाँ छूटेगा। कंप्लीट मतलब कंप्लीट मैथ्स हम पढ़ाएंगे यूट्यूब पर। पूरा मैथ्स आपको फ्री मिलेगा। आज देख रहे होंगे, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा कि आज डे 5 है, 5वां दिन है कंप्लीट मैथ्स का। टाइम एंड वर्क चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, समय और कार्य। इस बैच का नाम रखा गया है शून्य से शिखर तक। इस बैच का क्या नाम रखा गया है? शून्य से शिखर तक बैच। तो चलिए स्वागत करते हैं आपको प्रवीण मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से अगले पैटर्न मतलब टाइप 2 पढ़ा दिए हैं। टाइप आज तीसरा लेकर आए हैं, और यह टाइप है जो कोई काम शुरू करेगा ना, बीच में छोड़ के चला जाएगा, ये वाला टाइप है। या काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले छोड़ेगा, ये वाला टाइप है। मतलब काम शुरू होने के कुछ दिन बाद छोड़ेगा या काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले छोड़ेगा। इन टाइप पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आप बात समझ गए होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक जानकारी है जिसको आप जान लीजिए। मेरा मैथ स्पेशल बैच आपको शुरू हो रहा है कब से? तो यह शुरू हो रहा है 30 जून से। 30 जून से मतलब कल से। कल है सोमवार, शुरू हो रहा है, जिसका समय है सुबह 7 से 8 रखा गया है। और यह जो होगा कहाँ पर होगा आपका पता है? डाक बंगला रोड, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कि सर ये बैच कहाँ चलेंगे, कैसे होंगे। इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। डायरेक्ट ये बात हमसे होगी आपको। चलिए बिना देर करते शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से। आशा करते हैं कि आप कलम कॉपी लेकर बैठे होंगे, खाली हाथ नहीं बैठे होंगे। चलिए देखिएगा, सवाल जो है वह आपका कुछ इस प्रकार से है कि ए किसी काम को 36 दिन में करता है। ए किसी काम कितने दिन में? 36 दिन में। जबकि बी इसे 48 दिन में करता। बी ने 12 दिन तक, समझ लेते हैं, ए किसी काम को कर रहा है 36 दिन में। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में कर रहा। ए किसी काम को 36 दिनों में कर रहा है, जबकि बी बी यही काम कर रहा है कितने दिनों में? बी यही काम कर रहा है आपका 48 दिन में। ठीक है, ए कर रहा है 36 दिन में और बी कर रहा है 48 दिन में। और बोला है बी ने इस पर 12 दिनों तक काम किया। बी ने इस पर 12 दिनों तक काम किया। दोनों मिलके 36 और 48 का सबसे पहले लेंगे एलसीएम। 36 और 48 का एलसीएम होगा 144। आप बोलेंगे 36 से भाग लगाएंगे 144 को तो 4 बार में लगेगा, और 48 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में लगेगा। मतलब है कि ए का क्षमता आएगा 4 और बी का क्षमता आएगा 3। बी ने इस पर 12 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ दिया। बी 12 दिन किया। बी कितने दिन काम किया? 12 दिन करके छोड़ दिया। एक दिन में कितना करता है? 3 करता है। तो 12 दिन में कितना करेगा? 12 गुना में 3, 12 तिया 36 काम करेगा। कौन? बी। उसके बाद ये छोड़ दिया। अब कौन करेगा? करेगा ए। ए करता है। ए शेष काम को पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे? मेरे भाई ये बता दीजिए कि शेष काम बचा कितना। तो आप कहेंगे कि कुल काम है 144, जिसमें बी द्वारा 36 काम हो गया है, तो शेष बचेगा 144 में से 36 घट जाएगा, और आप कहेंगे कि घटाएंगे तो 108 आएगा। इसको करेगा कौन? ए, क्योंकि बी चला गया है। और ए करेगा। ए एक दिन में करता है कितना? 4 काम। तो 108 काम करने में 108 में 4 से भाग लगाएंगे, 4 दूना 8 और बचेगा 2, 4 सत्ते 28। आंसर कितना आएगा आपका? 27 दिन। आशा करते हैं कि इस सवाल को समझ गए होंगे। क्लियर है?
चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। यह सवाल जो एमटीएस के पेपर 2023 का था, हर एग्जाम के लिए। आज हम एक जीडी का भी बहुत बेहतरीन सवाल लाए हैं। जो लोग बोलते हैं कि सर एसएससी जीडी का कोई लेवल नहीं होता, आज उनको पता चलेंगे कि एसएससी जीडी में भी अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। देखिएगा, सीएचएसएल 2021 का सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल हमको लगा। एक्स किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में, एक्स किसी काम के आधे भाग को, आधा करता है 20 दिन में, तो आप यहां से क्या कहेंगे, एक्स पूरा काम 40 दिन में करेगा। आप बोलेंगे हाँ सर, एक्स पूरा काम कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। वाई उसी काम के 1/5, वाई उसी काम के 1/5 भाग को करता है, पांचवें भाग को 10 दिन में, मतलब 1/5 भाग को करता है 10 दिन में। तो वाई पूरा काम कितने दिन में करेगा, 50 दिन में, हाँ या ना। एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन बाद छोड़कर चला गया। पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, 40 और 50 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 200। बोलेंगे 40 बचे 200 और 50 चौका 200। एक्स का क्षमता आएगा 5 और वाई का क्षमता आएगा 4। बोला एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन किया, एक्स 8 दिन किया, कितना दिन किया, 8 दिन। एक दिन में कितना करता है, 5, तो 8 दिन में करेगा, 8 बचे 40, मतलब एक्स 40 काम कर दिया। वाई शेष काम को पूरा किया। उन दोनों ने यह काम पूरा करने में कुल कितने दिए, वाई आया, अब शेष काम पूरा किया। भाई काम कितना था 200, जिसमें से 40 हो गया तो बचा कितना 160। अब इसको करेगा कौन, वाई। वाई एक दिन में कितना करता है 4, तो 160 करने में कितना दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा। अब यहां से पूछ रहा है कि उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे। तो एक्स को लगा 8 दिन और वाई को लगा 40 दिन। तो आंसर कितना आएगा, 40 और 8 48 दिन। सवाल के उत्तर 40 प्लस में 8, एक्स को लगा 8 दिन और वाई को लगा 40 दिन। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 40 प्लस में 8 कितना आएगा, 48 दिन। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अगले सवाल पर हम आ जाते हैं। देखिएगा, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। वे साथ मिलकर 2 दिनों तक काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने बी कितना समय ले। सेम सवाल आ जाओ। ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 15 दिन में, बी उसी काम कर रहा है 15 दिन में। वे साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। एलसीएम ले लो, 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30, 10 तिया 30 और 15 दूना 30, मतलब ए का क्षमता 3 और बी का क्षमता 2 आएगा। वे साथ मिलकर 2 दिनों तक काम करते हैं। वे साथ मिलकर 2 दिनों तक काम करते हैं। कौन, दोनों, ए और बी 2 दिन तक काम किया। ए और बी 2 दिन काम किया। एक दिन में कितना करेगा, ए करेगा 3, बी करेगा 2, तो 3 और 2 कितना आएगा 5। तो 2 दिन में 2 बचे 10 काम कर दिया, है या ना। टोटल काम था कितना 30, जिसमें से 10 हो गया तो बचा कितना 20। बोला है फिर ए काम छोड़ देता। अब ए काम क्या करता है, छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में बी को कितने लगे अब ए छोड़ दिया है, ए छोड़ दिया तो बचा कौन, बी। बी काम कितना बचा है 20। बी एक दिन में कितना कर रहा है 2, तो 20 काम करने में 20/2 बराबर कितना आएगा 10 दिन। ऑप्शन नंबर 20 सवाल के उत्तर हो जाए। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। आ जाओ बिना देर के हुए अगले सवाल पर। पी एक काम को 30 दिन में करता, पी एक काम को 30 दिन में करता और क्यू करता है 40 दिन में। 4 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं, फिर क्यू छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में पी को कितने दिन लगेंगे। क्लियर है बात, फिर से समझो। पी कर रहा है एक काम 30 दिन में, पी कर रहा है काम कितने दिन में, 30 दिन में। क्यू कर रहा है 40 दिन में, क्यू कर रहा है 40 दिन में। एलसीएम लेंगे 30 और 40 का एलसीएम कितना आएगा 120। 30 से भाग लगाएंगे तो 4 बार में और 40 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में, मतलब P का क्षमता 4 आएगा और Q का क्षमता 3 आएगा। वे 4 दिनों तक मिलकर काम करते हैं, मतलब P और Q 4 दिन तक करते हैं, 4 दिन तक करते हैं। एक दिन में कितना करेगा 4 और 3 7, तो 4 दिन में 4 7 28 काम होगा क्या। आप बोलेंगे हाँ सर 28 हो गया। टोटल था कितना 120, जिसमें से 28 हो गया तो 120 में से हम 28 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 120 में से 28 घटा लेंगे तो 92 आएगा।
शेष काम को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा, पी को कितना समय लगेगा शेष काम को, पी एक दिन में कर रहा है कितना 4, तो 23 काम करने में 92 काम करने में कितना 92/4, 4 से काटेंगे 4 दूना 8 और 4 तिया 12, आंसर कितना आएगा 23 दिन सवाल के उत्तर हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई दिक्कत है, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है कि सर ये प्रॉब्लम है, हम कोशिश करते हैं कि हर वीडियो में पिछले का जो भी प्रॉब्लम है उसको निपटा दिया जाए। समझ रहे हैं इन बातों को? पिछले वीडियो में एक बालक का किसी का कमेंट था कि सर पिछले में मतलब क्लास नंबर 3 में एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे, उसको निपटा दीजिएगा। हमने उस कमेंट को पढ़ा और फिर क्या किए कि उस क्वेश्चन को आज पीपीटी में लगा दिए ताकि हम निपटा सके। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना। देखो अगला क्वेश्चन, ये हम होमवर्क में छोड़ देते हैं क्योंकि सेम सवाल है, एकदम डिट्टो सेम सवाल है। आप देख लीजिए, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 30 दिन में पूरा करते हुए एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को बी कितना समय लगे। आशा करते हैं कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे और हम इस सवाल को छोड़ देते हैं ताकि आप लोग बनाइए, और फिर से वही बात बोलेंगे कि आप इसका उत्तर कमेंट में जरूर देंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। सेम सवाल है, देखो फिर से बता देते हैं। ए कर रहा है कितने दिन में, ए करता है काम को 36 दिन और बी करता है 45 दिन। ए करता है 36 दिन, बी करता है 45 दिन में, हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया। कितने दिन तक? 2 दिन तक एक साथ काम किया। 36 और 45 कैल्शियम होगा 180, 36 पचे 180 और 48 45 चौका, 45 चौका कितना आएगा 180। ठीक है, 2 दिनों तक काम किया, ए और बी मिलकर 2 दिन तक काम किया। एक दिन में कितना करेगा? दोनों, तो 5 और 4 9, तो 2 दिन में 2 गुना में 9, 9 दूना कितना 18 काम हो जाएगा। अरे है ना? फिर ए छोड़ दिया, तो अब करेगा कौन? बी। काम कितना बचा? 180 में से 18 घटा दो, 180 में से 18 घटा दो कितना आएगा 172। कितना आएगा 172। अब इसको करेगा कौन? बी, सॉरी 162 आएगा, 172 नहीं आएगा 162 आएगा, 162 आएगा। करेगा कौन? बी। बी एक दिन में कितना करता है 4, तो ये आएगा 4 से भाग लगाएंगे 162 में, तो आंसर आ जाएगा 40.5 दिन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाओ अगले सवाल पर। देखो ये भी उसी प्रकार के सवाल है, लेकिन यहाँ 2 व्यक्ति नहीं है, बस अंतर इतना कहा है कि यहाँ 3 व्यक्ति हैं। ए बी सी व्यक्तिगत रूप से एक कार्य को 24, 15 और 12 दिन में करता है। मतलब ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 12 दिन में करता है। हम बोल दिए ना सवाल कि ये सवाल जो है वही सवाल है, बस अंतर इतना सा है कि यहाँ पर 2 व्यक्ति नहीं, यहाँ 3 व्यक्ति है। 24, 15 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 120। बोलेंगे हाँ सर 120। 24 पचे 120, 15 अठे 120, 12 दहाई 120। मतलब ए का क्षमता 5, बी का क्षमता 8 और सी का क्षमता 10 होगा। बी और सी ने कार्य करना शुरू किया, 3 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया। कौन? बी और सी। बी और सी ने कार्य करना शुरू किया, 3 दिन तक कार्य किया। कितने दिन तक? 3 दिन तक छोड़ दिया। बी एक दिन में करेगा 8 और सी करेगा 10, तो 10 8 18, 3 दिन में कितना करेगा 18 तिया 54 काम हो जाएगा। टोटल काम था कितना 120, जिसमें से 54 हो गया है, तो आप क्या कहेंगे 120 में से 54 घटा देंगे, शेष बचेगा 120 माइनस 54, तो कितना आएगा 66 काम आएगा। अब इसको करेगा कौन? शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने समय लगेगा? ए करेगा इस 66 काम को। ए का क्षमता कितना है 5, 5 से भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 13.1/5, 13 बच्चे 65 और 1 66। ऑप्शन नंबर सी सवाल के उत्तर। बोलो क्लियर हो रहा है? अगर आप इतना एक ही प्रकार के सवाल लगाएंगे ना, पिछले 3-4 क्लास में आप देखे होंगे कि हम किसी एक पैटर्न को पकड़ते हैं तो उस पर 5-7 सवाल लेकर आते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि जब आप इन 5-7 सवालों को बार बार लगाएंगे ना, तो आपको टाइप याद हो जाएंगे
और जब भी आप एग्जाम में जाएंगे ना, तो जैसे ही आप देखेंगे ना, तो तुरंत आपको क्लिक करेगा कि अच्छा इस टाइप के सवाल हैं और ऐसे बनेंगे। आ जाओ मेरे भाई, देखो अगला सवाल CHSL 2024 का है। रोहन अकेले एक काम 12 दिन में पूरा करता है, जबकि हरि अकेले 16 दिन में। वे दोनों 3 दिन तक काम करते हैं और फिर रोहन काम छोड़कर चला जाता है। उसके बाद हरि अकेले काम पूरा करता है। कुल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? पिछले सवाल इन सवाल में थोड़ा सा अंतर देखो। रोहन अकेले एक काम को 12 दिन में पूरा करता है, 12 दिन में पूरा करता है। हरि अकेले 16 दिन में, हरि कितना दिन में करता है? 16 दिन में करता है। ठीक है, वे दोनों 3 दिन तक, वे दोनों कितने दिन तक? 3 दिन तक काम करते हैं, फिर रोहन काम छोड़कर चला जाता है। पहले दोनों का क्षमता 16 और 12, 48, 12 चौका 48, 16 तिया 48। अरे होगा, दोनों रोहन और हरि दोनों 3 दिन तक करता है। कितने दिन तक? 3 दिन तक। एक दिन में कितना करेगा? 4 और 3, 4 और 3 7, 7 तिया 21, 21 काम कर देगा। टोटल था कितना? 48, जिसमें से 21 हो चुका है, तो बचेगा कितना? 27, 27। उसके बाद हरि अकेले काम करता है, उसके बाद हरि अकेले काम करता है और काम पूरा करता है। हरि, रोहन छोड़ दिया, हरि आया, हरि कहा कि भाई हम अकेले निपटा देंगे। हरि एक दिन में कितना करता है? 3, तो 27 काम करने में 3 नमस 27 कितना दिन लगाएगा? 9 दिन लगाएगा। कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ? कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ? यहाँ शेष काम नहीं है, यहाँ कुल काम है। तो बोलोगे 9 दिन हरि को लगा और दोनों मिलके 3 दिन लगा। दोनों मिलके कितना? 3 दिन और 9 दिन, 3 और 9 कितना आ जाएगा? 12 दिन सवाल के क्या होंगे? आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बात क्लियर है? आ जाते हैं अगले सवाल पर। ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता, जबकि पूरा कर सकता है बी उसी काम को 20 दिन। उन्होंने साथ मिलकर 4 दिन किया, बी ने काम छोड़ दिया, ए काम जारी रखा। कुल काम कितने दिन में हुआ? सेम सवाल, सेम सवाल है। आंसर कमेंट में हमें चाहिए। HW है इस सवाल को, आंसर कमेंट में चाहिए। जो नहीं देंगे पाप लिखेगा मेरे भाई। आ जाओ, देखिएगा थोड़ा सा सवाल बदलेगा। अभी हम लोग शायद 10वें सवाल पर हैं, लगभग 21-22 के करीब सवाल है। आज थोड़े से अच्छे सवाल भी हैं, समझेंगे। बी और सी अकेले काम को क्रमशः 10 और 30 दिन में पूरा करते हैं। बी कितना दिन में करता है? 10 दिन में। सी कितना दिन में करता है? 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, LCM कितना आएगा? 30, 10 तिया 30 और 30 से कम 30 हो गया। उन्होंने 7 काम शुरू किया, उन्होंने 7 काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद बी काम छोड़ दिया। सी शेष काम 10 दिन में पूरा कर लिया। समझिएगा जरा बात को। दोनों साथ शुरू किया, बी और सी शुरू किया। कुछ दिन बाद इसको हम एक्स मान के भी कर सकते थे, लेकिन एक्स का जमाना गया। अगर कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो हम अगले सवाल में एक्स मान के हम समझा देंगे, लेकिन अभी हम आपको वही समझा रहे जो एग्जाम में करना। कुछ दिनों तक बी और सी ने किया, तो अब कुछ लोगों का मन होगा कि बता दिया, और उसके बाद बी छोड़ दिया, तो अब करेगा कौन? सी। सी शेष काम 10 दिन में, मतलब सी जो है शेष काम जो है वो कितने दिन में किया है? 10 दिन में। हम कहेंगे सी एक दिन में कितना कर रहा है? 1, तो 10 दिन में कितना करेगा? 10 काम करेगा। अरे हाँ या ना? सी 10 दिन में कितना करेगा? 10। इसका मतलब शेष काम 10 होगा। तो बी और सी जो है कितना किया है? 20, क्योंकि पूरा काम है कितना? 30। बोलो हाँ या ना? और बी और सी 30 किया है, तो दोनों मिल के 20 काम किया है। तो दोनों मिल के क्षमता कितना? 3 और 1, 3 और 1 4। तो इस 20 काम को पूरा करने में 4 से 4 बचे 20 दिन लगा होगा, 5 दिन लगा होगा। इसका मतलब बी भी 5 दिन किया होगा और सी भी 5 दिन किया होगा। तो प्रारंभ से कितने दिन बाद बी छोड़ दिया? मेरे भाई बी और सी दोनों शुरू किया, बी किया कितना दिन? 5 दिन, तो 5 दिन करके छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। क्लियर है? नहीं समझे? हम एक बार ना इस सवालों को आप लोगों की डिमांड पर आशा करते हैं कि नहीं समझे होंगे, तो उनके लिए, जो समझ गए हैं उनके लिए इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता है, लेकिन जो नहीं समझे होंगे उनके लिए हम इस बात को थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिएगा, क्या समझना क्या है? समझना क्या है कि आप इसको x मान के कर लीजिए। देखिएगा, ताकि थोड़ा सा आपको सुकून लगे, क्योंकि x के बिना तो आप जिंदगी नहीं सोचते हैं। तो आ जाओ, देखना समझना। हम मान लेते हैं कि ए और बी कुछ दिन किया, तो ए और बी x दिन किया।
कितना दिन किया, x दिन। एक दिन में दोनों मिलिए कितना, 3 और 4, 3 और 1 4, तो 4x काम होगा। फिर विशेष काम बी, शेष काम बी छोड़ दिया, बी छोड़ दिया, सी ने शेष काम 10 दिन में। तो अब जो है, सॉरी यहाँ ए और बी नहीं है मेरे भाई, यहाँ जो है बी और सी है। यहाँ कौन है, बी और सी। बी और सी एक्स दिन किया, मतलब बी और दोनों बी और सी एक्स दिन किया, बी छोड़ दिया। सी जो है 10 दिन में किया। एक दिन में कितना करता है, एक, तो 10 दिन में कितना करेगा, 10, और टोटल काम कितना है, 30। यहां से क्या कहिएगा, 4x बराबर आ जाएगा, 4x बराबर आ जाएगा 20, 30 में से 10 घट जाएगा तो 4 पचे 20, x बराबर कितना आ गया, 5। मतलब b और c दोनों मिलकर 5 दिन किया। तो आपसे पूछेगा कि b भी 5 दिन किया और c भी 5 दिन किया, तो b कितने दिन किया, तो b 5 दिन किया। उत्तर आंसर नंबर कौन सा होगा, डी सवाल का उत्तर। क्लियर है, आ जाओ अगले सवाल। देखो, शिवम एक काम को 6 दिन में, विवेक 24 दिन में। शिवम कर रहा है 6 दिन में और विवेक कर रहा है 24 दिन में। शिवम कर रहा है 6 दिन में जबकि विवेक कर रहा है 24 दिन में। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया, लेकिन शिवम कार्य पूरा होने से 3 दिन पूर्व छोड़ दिया। अब ये समझिए, 3 दिन पूर्व, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है। हम मान लेते हैं, पहले इस कैल्शियम ले लो, 6 और 24 कैल्शियम कितना आएगा, 24, 6 चौका 24, 24 एकम कितना, 24। इसमें समझिएगा, इसमें हम पहली बार आपको सवाल को x मान के समझाएंगे और दूसरी बार बिना x के समझाएंगे। माना कि काम x दिन में, कितने दिन में, x दिन में समाप्त हुआ। समझिएगा, काम कितने दिन में, x दिन में समाप्त हुआ। बोला है उन्होंने काम प्रारंभ किया लेकिन शिवम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो आप कहेंगे कि शिवम काम कितना दिन किया होगा, x माइनस 3 दिन। कहेंगे हाँ, एक दिन में कितना करता है, 4, तो x माइनस 3 दिन में कितना करेगा, x माइनस 3 गुना में 4। विवेक के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब विवेक पूरे x दिन काम किया हो। एक दिन में कितना करता है x, तो x दिन में कितना करेगा, x गुना में। दोनों को जोड़ देंगे तो कुल काल कितने, 24 के बराबर हो जाएगा, है ना। अब यहां से आएगा 4x माइनस में 4 तिया 12 प्लस में x बराबर आ जाएगा 24। ये 12 उधर जाके 4x और x को जोड़ेंगे तो 5x, 5x बराबर आ जाएगा 24 प्लस में 12 36। अरे है ना, x का वैल्यू कितना आएगा, 36 बटे में 5। तो आप 5 सते 35, एक 7 पूर्णांक 1/5 दिन। पूछ रहा है वह कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। हमने माना था x दिन, तो आंसर कितना आएगा, 7.1/5 दिन। आशा करते हैं कि आप ऐसे करके एकदम समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो आपके लिए अब दूसरा तरीका, जो लोग बिना x के समझ जाते हैं उनके लिए ये नहीं है, जो लोग x के बिना नहीं रह पाते हैं उनके लिए है ये। चलिए हम फिर से समझाते हैं बिना x के। समझना, एक लाइन का सवाल है, काम है कितना, काम है 24, और ये कब पूरा हो रहा है, जब जो है शिवम जो है 3 दिन पहले छोड़ देता है तब। शिवम जो है 3 दिन पहले छोड़ देता है तब। हम जब 3 दिन पहले छोड़ रहा है, हम कहे शिवम भाई तुम काम कर दो, तो कहेगा कि 3 दिन का जो काम है बढ़ जाएगा। तो टोटल काम था कितना, 24। शिवम 3 दिन में कितना काम करेगा, शिवम जो है 3 दिन में कितना काम करेगा, तो 4 तिया 12, एक दिन में कर रहा है 4, तो 3 दिन में 4 तिया 12। अब बताओ 3 दिन पहले छोड़ रहा था और 3 दिन पहले नहीं छोड़ा, इसका मतलब वो भी 3 दिन काम किया। जितना दिन काम चला उतना दिन दोनों किया, तो दोनों किया, हाँ तो दोनों किया तो 4 और 1 5। अरे है ना, ये आएगा 36 बटे में 5। आंसर कितना आएगा, 7.1/5 दिन। सवाल का उत्तर समाप्त। क्लियर है क्या, ऐसा सवाल अभी और है, और हम आशा करते हैं कि हम ऐसे ही बताएंगे और आपको समझ में आए। चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा, ए और बी अलग अलग कार्य को 18 और 30 दिन में करता है। ए करता है 18 दिन में और बी उसी काम को करता है 30 दिन में। बोलिए कि एलसीएम कितना आएगा, तो 18 और 30 का एलसीएम आएगा 90। 18 पचे 90 और 30 तिया 90। अरे हाँ ना, ए और बी एक साथ काम करना शुरू किया। देखिएगा, ए और बी एक साथ काम करना शुरू किया, दोनों मिलकर शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 16.2/3 दिन पहले
ए काम छोड़ देता है, बी अकेले शेष कार्य पूरा करता है। तो यहां से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि बी शेष काम कितने दिन में, 16.2/3 दिन में किया, हाँ या ना, बोले हाँ। 16×3 = 48 × 2 50, 48 × 2 कितना आएगा, 50/3 दिन में किया, कितना शेष काम। एक दिन में कितना करता है, 3, इतना 16 कितने दिन में कितना 50 काम हुआ होगा। टोटल काम था 90, शेष 50 है, इसका मतलब ये दोनों मिलके 40 काम किया होगा, है या ना, क्या। अब बोलिए, दोनों मिलके 40 किया होगा, एक दिन में दोनों मिलके कितना, 5 और 3 8, तो 40 करने में कितना, 8 पचे 40, दोनों मिलके 5 दिन तक किया होगा। ए ने कितने दिनों तक कार्य किया, ए किया देख लो ना, ए भी 5 दिन किया, बी भी 5 दिन किया और बी शेष काम, तो ए किया कितना दिन, 5 दिन। सवाल का उत्तर सीजीएल 2023 का सवाल। चलो बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। देखो अब थोड़ा सा सवाल इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, लेंदी है, लेकिन घबराना नहीं है, समझना है। यहीं पर जो आप छोड़ दीजिएगा ना तो बहुत बड़ी गलती कीजिएगा। बात क्लियर है, यहां से छोड़ना नहीं है, यहां से समझना है। असली सवाल यहां से 5-7 सवाल है, और यहां के बाद ऐसा नहीं कि वीडियो छोड़, सर मुश्किल सवाल है मेरे लिए, नहीं भाई, कॉन्सेप्ट आप चल के देखिए ना, आगे हम आपको लेके चलते हैं, आपको दिखेगा कि एक जीडी का भी यहाँ पर सवाल, देखिए जीडी 2024 का भी सवाल है, और कहेंगे कि सर इसके बीच में जीडी का सवाल कैसे आ गया। अरे भाई जीडी को आप हल्के में बस लेते हैं, हल्के में लेना नहीं है। कभी कभी ऐसे, जैसे हम एक बहुत बार देखे हैं कि जो उत्तर प्रदेश का सिपाही एग्जाम भर्ती होता है ना, बिहार जैसे बिहार पुलिस होता है वहां उत्तर प्रदेश पुलिस होता है, और बिहार दरोगा होता है वहां उत्तर प्रदेश का होता है। तो वहां जो एसआई का जो सवाल होता है उत्तर प्रदेश का, यूपी एसआई का जो सवाल होता है वो एकदम सीजीएल के टक्कर का लेवल का होता है। बात समझ रहे हैं, और हमने ये बहुत बार अनुभव किया है। आशा करते हैं कि आप भी इस चीज को समझ रहे हैं। चलिए बिना देर के इस सवाल को शुरू करते हैं, बहुत आराम आराम समझाएंगे और फिर एक लाइन में भी आपको समझाएंगे। पी क्यू आर जब अलग अलग कार्य करते हैं तो वो कार्य को क्रमशः 36 दिन, 48 दिन और 144 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब P करेगा कितने दिन में, 36 दिन में, Q करेगा कितने दिन में, 48 दिन, और R करेगा कितने दिन में, 144 दिन में। आपको ये धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा कि इन तीनों का एलसीएम जो आएगा 144 होगा। हमने एक बात बोला था, या 144 की जगह आप कुछ और भी मान लेंगे ना, आंसर गलत नहीं होंगे। बस सवाल लेंदी कैलकुलेटिव हो सकता है, लेंदी ज्यादा हो सकता है। आप 144 इसलिए मानते हैं कि ताकि वह 36 से भी कटे, 36 चौका होता है 144, 48 तिया होता है 144, और 44 एकम होता है 144। पी क्यू आर एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ देते हैं। पी कितने दिन पहले छोड़ते हैं, 12 दिन पहले छोड़ते हैं। पी 12 दिन पहले छोड़ देता है, पी। क्यू 8 दिन पहले छोड़ देता है, और आर जो है शुरू से लेके अंतिम तक काम करता है। तो माना x दिन में काम समाप्त हुआ, x दिन में काम समाप्त हुआ, ठीक है। आर कार्य आरंभ से अंत तक करता है। अब कहोगे कि आर x दिन करता है, अरे है ना। क्यू जो है कितने दिन पहले छोड़ता है, क्यू 8 दिन पहले छोड़ता है, इसका मतलब क्यू x-8 दिन किया, है या ना। और P जो है 12 दिन पहले छोड़ता है, P कितने दिन पहले, 12 दिन पहले छोड़ता है, तो x-12 दिन किया, अरे हाँ या ना। तो आप कहेंगे यस सर, क्लियर है। P एक दिन में कितना करता है, 4, तो x-12 गुना में 4 काम करेगा। Q x-8 करेगा तो x-8 अगुना में एक दिन में कितना करता है, 3, और R जो करेगा x दिन, तो एक दिन में कितना करता है, तो x गुना में 1 बराबर टोटल कितना आएगा, 144। अब सॉल्व कर लिए, कार्य को पूरा करने लगने वाले दिनों की कुल संख्या बताइए, मतलब x का वैल्यू पूछ रहा है। क्या यहां से सॉल्व हो जाएंगे, देखो हम सॉल्व कर देते हैं। ये आएगा 4x, माइनस में 12 चौका 48, प्लस में 3x, माइनस में 8 त्रिक 24, प्लस में x बराबर आएगा 144। यहां से आ जाएगा 4x
4x और 3 7x और x कितना आएगा 8x, इधर जाके जुट जाएगा तो 48 और 24, 48 और 24 72 आएगा, इधर जाके जुट जाएगा तो 144 प्लस में आएगा 72। अरे है ना, तो जोड़ेंगे तो 4 2 6, 7 4 11 का 1 1 216, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा 216 बटे में 8, 8 से भाग लगाएंगे, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 सते 56, आंसर कितना आएगा 27 दिन सवाल के उत्तर आएंगे। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे ऐसे करके, लेकिन सवाल में x मानने पड़े, और ये आपको शुरुआत के लिए बेस्ट अप्रोच है आपको समझने के लिए। अब हम समझाते हैं इसका डायरेक्ट शॉर्टकट, एक लाइन में सवाल होगा, लेकिन आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। जिनको अगर छापने में दिक्कत है ना, तो वीडियो को रोक दीजिएगा, छाप लीजिएगा, और फिर हम लोग इस बात को समझते हैं। देखना, बिना कुछ किए इस सवाल को निपटाया जाए। कुल काम था कितना 144, ध्यान से सुनना, कुल काम था कितना 144। पी कितने दिन पहले 12 दिन पहले छोड़ रहा था, हम कहते भाई 12 दिन रुको, तो 12 चौका 48 काम बढ़ता, बोलते हैं हाँ सर। क्यू जो है 8 दिन पहले छोड़ रहा, तो 8 तिरिक 24 काम ज्यादा होता। अब इससे हुआ क्या कि P भी अंतिम तक काम किया और Q भी अंतिम तक काम किया, और R तो पहले से बोला R कार आरंभ से लेकर अंत तक कार्य करता है, मतलब अब इस काम को P प्लस Q प्लस R किया, 4 3 7 और 1 8, बस यहां जोड़ देंगे कितना आएगा 4 8 12, 4 16 का 6, हाथ में 1 2 1 3, 3 और 4 7, 4 11 का 1, हाथ में 1 1 का 1 2, 216 बटे में 8, 8 दूना 16, बच जाएगा 8 सते 56, आंसर कितना आ जाएगा 27 दिन। आप देखिए कि यह सवाल कितने सेकेंडों का है। बात क्लियर है क्या? हम अभी इस पर रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, अगला सवाल देखो ऐसा ही। अब हम डायरेक्ट बताएंगे, जिनको लगता है ना तो वो कमेंट कर देंगे कि नहीं सर आप इस सवाल को फिर से एक्स से बताइए। हम कहेंगे कि आप इसको वीडियो को एक बार जोर देखिए, और अगर ना लगे ना समझ में आए तब फिर हम इसको फिर से हम एक्स पर बताएंगे। बेनी एक काम को करता है कितने दिन में 24 दिन में करता है, ठीक है। चेतन और डेविड, चेतन करता है 36 दिन में और डेविड 48 दिन में। चेतन करता है 36 दिन में और डेविड करता है 48 दिन में। इसका भी एलसीएम जो होएगा वह कितना आएगा 144 ही आएगा। 24 छक्का 144, 36 चौका 144 और 48 तिया 144, सभी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। यद्यपि बेनी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, बेनी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले अगर नहीं छोड़ता तो बेनी के 4 दिन का काम बढ़ जाता। बेनी एक दिन में कर रहा था 6, तो 4 दिन में 6 चौका 24 काम ज्यादा होता। और चेतन कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले, चेतन एक दिन में कर रहा है 10, तो 4 दिन में कितना करता 10 दिन में कितना करता 10 चौका 40 काम ज्यादा होता। अब किया कौन? अब न बेनी छोड़ा और न ही चेतन छोड़ा, इसका मतलब तीनों मिलके किया। डेविड ने अंत तक तो काम किया ही है। उन दिनों की संख्या ज्ञात की जितने दिन में कार्य पूरा हुआ। चलो 6 4 10 और 3 13, बस भाग लगा देना, 0 4 और 4 8 हो गया। 4 2 6 और 4 10 का 0, हाथ में 100। 13 से भाग लगाएंगे, 13 से 13 एकम 13, बचेगा 7, 13 छक्का 78, आंसर कितना आएगा 16 दिन। सीजीएल 2023 के पेपर का पूछा हुआ सवाल, कहीं से सवाल नहीं लाया जा रहा है। जितना भी आप सवाल देख रहे हैं यह PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो ये वही सवाल है, तो हम इसको छोड़ देते हैं होमवर्क में। 2-4 सवाल आपको खुद से भी निपटाने पड़ेंगे। आ जाओ अगला सवाल, जीडी का सवाल। और ये हम यहां पर रखने का उद्देश्य यही है कि आपको यह पता चले कि एसएससी जीडी और सीजीएल में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं होता है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। बस जीडी में क्या होता है कि एडवांस मैथ आपसे नहीं पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल में एडवांस मैथ पूछे जाते हैं, सीएचएसएल में एडवांस मैथ पूछे जाते हैं, सीपीओ में एडवांस मैथ पूछे जाते हैं। लेकिन जीडी में बस एडवांस मैथ पूछा भी जाता है ना, तो वह एक चैप्टर है मेंसुरेशन से, और वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड।
क्योंकि उसमें नॉलेज का ज्यादा जरूरत नहीं, सिपाही बनने में क्या नॉलेज रखना है। चलो देखो, x1 जो है एक काम को कितने दिन में, 90 दिन में करता, और x2 जो है उसी काम को कितने दिन में, 45 दिन में, और x3 जो है 67.5, 67 दशमलव 7 × 120, 7.5 × 15, मतलब 135/2 कितना आएगा, 67.5 को हम लिख सकते हैं 135/2 दिन। अरे है ना, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन x2 काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले काम छोड़ दिया, यही सबसे मेन है। x2 केवल छोड़ रहा है, x2। आप बोलेंगे सबसे पहले एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 90 100 270, 90 तिया 270, 45 गुना 90 और 90 तिया 270, 45 गुना 90 और 90 तिया 270, मतलब 6 बार में, 135 से 2 बार में कटेगा, 2 2 ना 4, अरे है ना। अब आ जाओ, कुल काम है कितना, 270। x2 काम पूरा होने, एक बात और भी हम बताए थे, जब भी काम समाप्त होने से पहले छोड़े उसके काम को जोड़ दीजिए, उसके काम को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। x2 13.5 दिन पहले छोड़ रहा है, 13.5 दिन, एक दिन में कितना करेगा, 6, कितने दिन में कितना करेगा, 6 × 25 30 का 0, हाथ में 3, 17 का 18, 3 21 का 1, हाथ में 1, यहाँ से आ जाए 81, 6 कम 6 2 8, 13 6 3 81 काम ज्यादा। अब x2 13.5 दिन जो पहले छोड़ रहा था उससे हम जबरदस्ती करवा लिए, इसलिए काम ज्यादा हो गया। तो अब x1 + x2 + x3 तीनों हो गया, तो 6 3 6 9 4 13, 13 से भाग लग जाएगा, यहाँ आएगा 1 8 7 15 का 5, हाथ में 1, 2 और 1 3, भाग लगाएंगे 13 से काटेंगे, 13 दूना 26, 13 दूना 26, और बच जाएगा कितना 9, 13 7 91, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 27 दिन, आंसर जो आपका आएगा 27 दिन। आप देख रहे हैं कि ये जीडी में पूछ रहे हैं ऐसे ऐसे सवाल। आ जाइए अगले सवाल पर, ये सवाल, ये भी वही सवाल है लेकिन हम समझा देते हैं। देखो, अरुण है, इसको A1 मान लेते हैं, सॉरी आरिफ है, उसको आरिफ को A1 मान लो, अरुण को A2 मान लो, और अब्राहम को A3 मान लो। A1 A2 और A3 काम को कितने कितने दिन में, काम को कर रहा है 12 20 और 24, 12 20 और 24 दिन में कर रहा है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 ले लो, 120 12 दहाई 120, 20 से कटेगा 6 बार में, 24 से 24 बचे 120। कार्य पूरा होने से पहले एक दिन पहले कौन, आरिफ किसको, एक, चलो टोटल काम कितना है 120, काम पूरा होने से एक दिन पहले आरिफ छोड़ देता है, मतलब 10 काम बढ़ेगा, 10 काम बढ़ेंगे, अरे है ना, कितना काम बढ़ेंगे 10। उसके बाद 3 दिन पहले अरुण है A2, 3 दिन में कितना 6 3 18, और 4 दिन पहले अब्राहम 4 5 20, अरे होगा। अब यहां से सवाल क्या बन गया कि जो पहले छोड़ रहा था उसको रिक्वेस्ट करके काम करवा ली, मतलब सब काम कर रहा है, तो 10 और 6 16 5 21, सीधे सीधे भाग लगा देंगे, 120 और 10 30 और 20 50 18, 168 बटे में 21, 21 अठे 168, आंसर कौन सा हो जाएगा, 8 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे। अब इन सवालों को, ये सवाल आपके HW में रहा, ये मेंस का सवाल है, कमेंट करके हमें उत्तर चाहिए, कमेंट में एनी हाउ आंसर चाहिए, क्लियर है। अगला सवाल देखिए, बी और सी, उन्होंने एक साथ काम बी और सी 510 दिन पहले छोड़ दिए, ये भी वही सवाल, चलो बता देते हैं। ए कर रहा है कितने दिन में, 18 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन में, 36 दिन में, और सी कर रहा है कितने दिन में, 54 दिन में। लेकिन बी और सी काज पूरा होने से 5 और 10 दिन पहले छोड़ देता है। पहले एलसीएम ले लो, 108 होगा, 18 6 का 108, 36 तिया 108 और 54 दूना 108 होगा। बी और सी काज पूरा होने से 5 दिन पहले, बी छोड़ा है 5 दिन पहले, और सी छोड़ा है 10 दिन पहले, अरे है ना। तो 108 था कुल काम, बी 5 दिन पहले अगर काम करता 5 दिन तो बी का 5 या 15 काम, और सी करता 10 दिन तो 10 दूना 20। अब ए बी सी तीनों करेगा, तो 6 3 9 2 11 जोड़ दो,
123 अब 20, 143 अब बटे में 11, 11 से भाग लगाएं कितना आएगा 13। ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर हो जाए। मेंस 2020 का सीजीएल 2020 के पेपर से लिया गया सवाल। अब वो अंतिम सवाल जिसका बच्चों कमेंट किए थे, और आप अगर कमेंट करेंगे तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उन सवालों को आपके साथ हम डिस्कस करें। क्लियर है? तो जिनको भी लगता है जिस किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें हैं तो वो मुझे कमेंट जरूर करेंगे, हम जरूर सवाल का उत्तर देंगे। ए और बी मिलकर एक काम को 26.2/3 दिन में करता है। तो ए और बी मिलकर 26.2/3, तो 26 दिया 78 2 80/3 दिन में करता। बी और सी मिलकर 48 दिन में पूरा करता है। बी और सी मिलकर कितने दिन में करता है? 48 दिन में पूरा करता है। जबकि ए और सी मिलकर 30 दिन में पूरा करता है। ए और सी मिलकर कितने दिन में करता है? ए और सी मिलकर 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 240। 80 तिया 240, 3 तिया 9, 48 पचे 240 और 30 अठे 240। ठीक है, अगर हम यहां से तीनों को जोड़ते हैं तो 2 बार ए आता है, 2 बार बी आता है और 2 बार सी आता है। तो 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी, तीनों को जोड़ देंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, ए बी और सी। क्षमता कितना आएगा? 9 और 5 14, 14 8 22, 2 से कटेगा 11। मतलब ए बी और सी का जो क्षमता आ जाएगा वो कितना आएगा? 11 है ना। पूछ रहा है ए अकेले उस काम के 60%। भाई ए का क्षमता निकालो, बी और सी का क्षमता कितना है? 5। तो ए कितना आएगा? ए का क्षमता 6 आएगा क्या? क्योंकि बी और सी कितना है? 5। तो ए 6 होगा तब ना, 6 + 5 कितना? 11 हो जाएगा, है ना। आप बोलेंगे हाँ सर। अब आ जाओ, ए उसी काम के 60%, भाग को पूरा करने में कितना? टोटल काम है कितना? 240 का 60% निकाल दो। निकाल सकते हैं प्रतिशत, बगल वाला 2 जीरो काटता है, इसको करेगा कौन? ए का क्षमता कितना? 6, 6 से भाग लगेगा तो आंसर कितना आएगा? 24 दिन। आशा करते हैं कि आप इनको समझ पाए होंगे, और इस जो पीपीटी बनता है उसका हम पूरा पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल भेजते हैं। मैथ्स बाय परवीन सर, कहीं बीच में स्पेस नहीं देना है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उसमें जाके कमेंट भी कर सकते हैं। अब लगभग 60% नहीं 50% तो आपका कह सकते हैं कि अलजेब्रा टाइम इन वर्क समाप्त हो गया। अगले 4-5 दिन और चलेंगे, तो 4-5 दिन के बाद हम आपसे एक पोल लेंगे कि अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए। कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट जरूर करेंगे। अगर अच्छा लग रहा होगा मेरे भाई तो सब्सक्राइब, लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा। उस लाइक को हम डेली देखते हैं कि कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं, कितने सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने शेयर कर रहे हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।